बीच एक और बड़ी खबर इसी माफिया ब्रदर्स के खात्मे से जुड़ी हुई। आरोपी सनी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 केसेस पहले से दर्ज हैं। एक केस 2016 में हमीरपुर के कुरारा थाने में दर्ज हुआ था, दूसरा केस 2019 में हमीरपुर के समीरपुर थाने में दर्ज किया गया था। ये सनी सिंह जो हमीरपुर का ही रहने वाला है और वहां पर 2016-2019 में पहले भी गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर 2 मामले दर्ज हैं। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम बने हुए। अभिषेक उपाध्याय, कोई बड़ा गैंग जिसके साथ इसका लगातार संपर्क था या फिर अलग अलग गैंग्स के लिए काम करता था? देखिए, ये 2 जो गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए हैं, ये समझने की जरूरत है रोमाना। एक 2016 में हुआ, दूसरा 3 साल बाद हुआ, 2019 में कुरारा थाना और सुमेरपुर थाना, ये दूसरा थाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 गैंगस्टर से पहले भी 307 और लूट के मामले दर्ज हो चुके थे। लेकिन ये जो 2 गैंगस्टर हुए हैं, इनके पीछे की कहानी ये है कि एक पूरा गैंग के जरिए चीजों को ऑपरेट किया जा रहा था और कई सारे ऐसे जराइम की दुनिया में इन लोगों ने अपराध किए हैं जिनकी अभी भी तलाश की जा रही है, जिनके बारे में और भी तफ्तीश की जा रही है। और जानकारी ये भी है कि ये जो गैंगस्टर एक्ट के 2 लगे हैं, इसमें जब तफ्तीश की गई तो ये भी मालूम पड़ा कि कई सोफिस्टिकेटेड असलहों का इनके पास एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसके ये कांटेक्ट में हैं। तो 2019 वाला जब दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट रोमाना, तो उसी समय ये उसकी जांच पड़ताल में क्लियर हो गया था और सनी को उसी समय से बाकायदा वॉच लिस्ट में था और इस बात की खबर थी कि सनी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जराइम की दुनिया के जो पेशेवर नेटवर्क हैं उनसे कॉन्टैक्ट हैं। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इसी को लेकर जरा मनोज वर्मा के पास चलते हैं और मनोज से समझते हैं कि अलग अलग जो गैंग्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पैठ बना ली थी इसने, सनी ने खुद इस पर 2016-2019 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज है जिसकी जानकारी मनोज अभिषेक उपाध्याय ने दी। और लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से जेल में रहकर किसी तरीके से संपर्क में आया था क्या? इसको लेकर कोई खबर सामने आ रही है क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए जांच लगातार जारी है और जिस तरीके से अभिषेक उपाध्याय ने भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर उसके था कि वो बड़ा नाम कमाना चाहता था, वो बड़ा गैंगस्टर, बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता था जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई। और इसी वजह से जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो इससे ये भी हमें समझना होगा कि बिल्कुल भी बेखौफ थे बदमाश, यानी कि ये तीनों के तीनों जो शूटर थे बिल्कुल बेखौफ थे, मन के अंदर डर बिल्कुल नहीं था और यही वजह थी कि पूरे हत्याकांड को अंजाम दे डाला। कल अभी तक पुलिस ने रिमांड की एप्लीकेशन नहीं लगाई है, कल लगाई जानी थी। हालांकि कल पुलिस ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो ये देखना होगा कि आज पुलिस एप्लीकेशन लगाती है या नहीं लगाती है, क्योंकि इनका रिमांड पर आना जरूरी है। और जब ये रिमांड पर आएंगे और इनसे पूछताछ की जाएगी तब और परतें खुलेंगी, तब और चीजें सामने आएंगी, तब और नाम भी सामने आएंगे। क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पहले ये कहा जा रहा था कि साहब कल ही एसआईटी का जब गठन हो गया है तो एसआईटी अब इनकी रिमांड के लिए अदालत में याचिका आगे बढ़ाएगी, लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर आगे जानकारी लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।